Good morning. I am Sumaya Hashmi and welcome back to my channel Study with Sumaya Hashmi. तो आज मैं आपको क्लास 5 का यूरेका प्लस की बुक साइंस मैकमिलन एजुकेशन की बुक है, इसका मैं आपको चैप्टर 9 आज पढ़ाऊंगी, सिंपल मशीन्स। तो चलिए शुरू करें। Force is an action that can move an object. It can stop a moving object or change the direction of a moving object. A push or pull is a force. Whenever force is applied, energy is used. Energy is the ability to do work. तो फोर्स क्या है? फोर्स कोई भी एक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से स्टॉप करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को का डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है। ओके, तो A push or pull is a force. Push or pull क्या है? Push or pull force. ओके, तो जैसे कि ये बॉटल है, बॉटल इसे हम पुश करेंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। ओके, पुल करेंगे तब भी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। ओके, और पुश और पुल ये फोर्स होता है। ओके, और whenever force is applied, energy is used. तो जब भी फोर्स लगता है तो एनर्जी यूज होती है। ओके, और एनर्जी जो है वो हमारे वर्क करने की एबिलिटी होती है। जैसे मतलब अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ओके, अब हम आते हैं when is work done. वर्क कब होता है? Work is done if body moves on applying force. वर्क तब होता है, कोई भी वर्क, जब बॉडी मूव करती है फोर्स लगाने पे। और जब हम भागते हैं, जब हम चलते हैं, जब भी हम मूव करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, मतलब जब भी हम भागते हैं, जब चलते हैं, जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है? वर्क होता है। और अगर हम खड़े होते हैं और बैठते हैं एक ही जगह पे, जैसे मैं यहीं पे बैठी हूँ और यहीं पे मैं खड़ी हो जाऊंगी, तो फिर ये कोई वर्क नहीं होगा इसमें। ओके, और क्या एक क्वेश्चन है कि अगर आप जैसे आपने कोई चीज़ लिया, जैसे मानिए ये बोतल लिया आपने इसे पुश किया लेकिन ये हिला नहीं, आपने इसे पुश किया लेकिन ये हिला नहीं। तो क्या मतलब आपने फोर्स तो लगाया लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया, तो क्या वर्क होगा? नहीं, वर्क नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तभी वर्क डन होता है। और जैसे यहाँ पे बताया है, ये दो फोटोज दिखाई है, तो कौन से में जो है, कौन से वाले सिचुएशन में वर्क हो रहा है? तो क्या इसमें वर्क हो रहा है या फिर इसमें वर्क हो रहा है? क्योंकि इसमें जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है और हमारी बॉडी भी। तो अब हम आते हैं मशीन्स पे। तो मशीन्स क्या होते हैं? ओके, तो अब पढ़ते हैं हम मशीन के बारे में। A device used to make work easier is called a machine. Machine helps us to do work with less effort. There are of two types: simple machines and complex machines. Machines क्या होते हैं? मशीन्स वो डिवाइस होते हैं जो हमारा काम आसान बनाते हैं। क्या करते हैं? हमारे काम को जो डिवाइस आसान बनाते हैं उन्हें मशीन कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कील है, उसे आप
जैसे आपको कील ठोकना है कहीं, हाँ आपको कील कहीं पे लगाना है, फंसाना है, तो आप क्या हाथ से कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे मार के? नहीं, आपके हाथ में चोट लग जाएगी, खून निकलने लगेगा, तो आप हाथ से नहीं कर सकते उसे। तो उसे करने के लिए इजी बनाने के लिए उसे करना, उसे वो क्या किया जाता है, यूज हैमर, हथौड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं। ओके, तो हथौड़े से हम हथौड़ा क्या करता है, हमारे इस काम को इजी करता है। तो ये भी एक मशीन हुआ। तो अब आप सोच रहे होंगे ये हथौड़ा मशीन कैसे हो गया, उसमें तो कुछ वो मशीनरी जैसा है ही नहीं। तो हथौड़ा जो है वो है हैमर, सिंपल मशीन। हैमर क्या है, सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन उन्हें कहते हैं जो मतलब जैसे सिंपल मशीन 6 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज, व्हील एंड एक्सल, पुली एंड लेवर। हाँ, तो सिंपल मशीन है ये। और कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन के भी बारे में हम अभी जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं सिंपल मशीन्स के बारे में। हम यूज़ करते हैं सिंपल मशीन डे टू डे एक्टिविटीज़ में। और हैमर जो टास्क फिक्सिंग नेल्स, मतलब आपने बताया ना, नेल्स यानी जो कील में, ये आपको उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। आप हम अक्सर स्क्रू में देखते होंगे। स्क्रू में क्या देखते होंगे, ऐसे लाइन जैसा, ऐसे गड्ढा जैसा लाइन जैसा होता है। ओके, तो वो होता है स्क्रू में, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। कैन यू सी दिस स्क्रू? ये स्क्रू, इसमें इस स्क्रू में क्या होता है, ये लाइन जो होता है, ये लाइन जो होता है, इन्हें हम नेल्स कहते हैं। ओके, इन्हें हम नेल्स कहते हैं। ओके, तो नेल्स को फिक्स करने के लिए, स्क्रू को फिक्स करने के लिए जो हैमर यूज़ किया जाता है, और हैमर यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, नेल्स को उनके फिक्स करने के लिए, स्क्रू को फिक्स करने के लिए। ओके, तो हैमर यूज़ किया जाता है इनके लिए। और जैसे वुड कटिंग के लिए एक्स यूज़ किया जाता है। हाँ, और इंक्लाइन प्लेन किस लिए यूज़ किया जाता है, इंक्लाइन प्लेन इसलिए यूज़ किया जाता है कि मतलब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है व्हीलचेयर है, तो व्हीलचेयर को अगर जैसे कि मान लीजिए कहीं पे हम जा रहे हैं, घर का, जैसे कुछ घरों में होता है ऐसे सीढ़ी से चढ़ के फिर जाते हैं, तो सीढ़ी से चढ़ के जा रहे में व्हीलचेयर से तो नहीं जा सकता कोई इंसान, तो उसके लिए ऐसे प्लेन सा बना दिया जाए, मतलब ऐसे प्लेन बना दिया जाता है, मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे स्टेप है। हाँ, तो यहाँ पे प्लेन बना दिया जाता है सीधा, बिना स्टेप वाले, जैसे माउंटेन्स में प्लेन होता है ना, माउंटेन्स प्लेन होता है, फिर उन्हें स्टेप करके काटा जाता है, वैसे ही प्लेन वहाँ पे बना दिया जाता है, यानी फ्लैट बना दिया जाता है। ओके, तो वो बना दिया जाता है ताकि वो आसानी से जा सके अपनी व्हीलचेयर से। तो उसे हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। और स्क्रू तो आप लोगों को पता है, अभी आपने देखा ये स्क्रू है। इनमें ये जो होते हैं ये लाइंस, कैन यू सी दिस लाइंस? ये लाइंस जो है ये कहलाते हैं नेल्स। आपको अभी उतना अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे, ऐसे ये लाइंस क्या कहलाते हैं, नेल्स कहलाते हैं। और वेज क्या होता है, वेज होता है यानी कि जैसे कि नाइफ होता है,
नाइफ जो होता है, नाइफ में जो वो धारीला वाला साइड होता है उसे हम वेज कहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बना हुआ है, जैसे यहाँ आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बना हुआ है वेज। यहाँ पे एक उसका बना हुआ है फोटो, एक्स का फोटो बना हुआ है यहाँ। ये जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये है, ये नाइफ है। ओके, इसका जो ये वाला कटिंग करने वाला साइड होता है, ये धार वाला साइड, इसे हम कहते हैं वेज। ओके, और व्हील और एक्सल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई कार या फिर कोई गाड़ी, जैसे कि आपने खिलौने वाला कार ही देखा होगा, कार जैसे होता है ना, या फिर कोई बाइक। तो बाइक में जो होता है, वैसे बाइक में वैसे नहीं होता, कार का ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होगा। कार होता है, उसमें ऐसे स्टिक होता है, और वहाँ पे ऐसे व्हील्स होते हैं। तो ये जो स्टिक होता है उसे हम कहते हैं एक्सल, और ये जो व्हील्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्हील्स। ओके, यहाँ पे जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे हैं। ओके, और पुली कैसे कहते हैं? पुले हम उससे कहते हैं, देखिए जैसे कुआं होता है, तो कुआं में पानी निकालने के लिए हम ऐसे डायरेक्ट रस्सी से निकालते हैं, तो उसमें भी हार्ड होता है, तो इसीलिए एक व्हील लगा दिया जाता है ऊपर में। यहाँ पे आपको फोटो में देख पा रहे होंगे, ये व्हील लगा दिया जाता है ये। ओके, तो उससे पानी निकालने में आसान होता है। ओके, तो जैसे आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये व्हील है, और यहाँ पे ऐसे बकेट, ये यहाँ पे वैसे अक्सर रस्सी यूज़ की जाती है, जंजीर भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जंजीर है और यहाँ पे बकेट लगा हुआ है इसमें। तो उसे निकालने के लिए आसान तरीके से उसे निकालने के लिए इस तरह के से व्हील का यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं अब कॉम्प्लेक्स मशीन्स पे। कॉम्प्लेक्स मशीन किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं कि किसी भी कोई भी मशीन जो दो तरह की सिंपल मशीन्स होती है ना, वही दो तरह के नहीं, दो सिंपल मशीन्स या फिर दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन से बनी मशीन को हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन, मिक्सर, बहुत सारे एग्जांपल्स है, कार, बाइक, बाईसाइकिल, so many examples are there. Okay, so अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब जो होते हैं, no matter how complex machine is, it is always made up of two or more simple machines working together. हाँ, तो कोई भी कुछ मैटर नहीं करता कि कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सा है, वो हमेशा मतलब टू या फिर टू से ज़्यादा, दो या फिर दो से ज़्यादा सिंपल मशीन से मिलके जो वर्क करता है उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। तो अब एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, फोर्स क्या होता है? फोर्स वो एक्शन होता है जो मूव करता है ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन चेंज कर सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। और पुश और पुल क्या होता है? पुश और पुल फोर्स होता है, और जब भी फोर्स लगता है तब क्या होता है? एनर्जी यूज होती है। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी काम करने की एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है। सलाहियत को हम इंग्लिश में एबिलिटी कहते हैं। वर्क कब डन होता है? जब भी फोर्स लगता है, और फोर्स लगने पे जब भी बॉडी मूव करती है तो वर्क डन होता है। हाँ, जैसे कि आपने और तब वर्क डन नहीं होगा जब हम फोर्स लगाएंगे लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव नहीं करेगा, तो वर्क डन नहीं होगा। ओके, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तब तक वर्क डन नहीं होगा। ओके,
और मशीन्स क्या होते हैं, मशीन्स वो होते हैं जो वर्क ईजी करते हैं। वो मशीन वो डिवाइस होते हैं जो कोई भी एक काम आसान करते हैं। ओके, तो मशीन वो डिवाइस होते हैं जो हमारा कोई भी काम आसान करते हैं। और मशीन दो तरह के होते हैं, सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन। ओके, तो सिंपल मशीन्स क्या होते हैं? सिंपल मशीन्स वो मशीन्स होते हैं जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करते हैं। और जैसे सिंपल मशीन 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के होते हैं? 6 तरह के। इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज, व्हील एंड एक्सल एंड पुली एंड लेवर। तो इंक्लाइन प्लेन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, स्क्रू के बारे में भी बता दिया था, वेज के बारे में भी बता दिया था, व्हील एंड एक्सल और पुली के बारे में भी बता दिया था। लेवर के बारे में अब मैं बताती हूँ। लेवर वो होता है जो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नेल कटर है। तो ये जो नेल कटर है, इसका ये ब्लू वाला पार्ट है, ये हुआ लेवर। जैसे कि सीसॉ होता है, हाँ, तो सीसॉ होता है, उसमें 2 साइड होते हैं, हाँ, जहाँ पे पॉइंट होता है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि मतलब सीसॉ का जो सीसॉ ऐसे होता है। तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हाँ। एफर्ट होता है, और क्या होता है? एफर्ट होता है, लोड होता है, और फेरिक्रम होता है, हाँ, फलक्रम होता है। कौन कौन सा होता है? लोड होता है, एफर्ट होता है और फलक्रम होता है। तो कौन सा पार्ट लोड होता है, कौन सा पार्ट फलक्रम होता है और कौन सा पार्ट एफर्ट होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।